आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन को जानेंगे। आज की जो वीडियो होगी वो ब्लड रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट को लेकर होगी। क्या क्या चीजें आपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रयोग करनी है, किस तरह से करनी है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपने कंसिडर करना है वो ये है, नाम ब्लड रिलेशन है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ ब्लड रिलेशन आएंगे, सिर्फ ब्लड रिलेशन आए ये जरूरी नहीं है। कोई भी रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप अपने माइंड से हटा दीजिएगा कि नाम ब्लड रिलेशन है तो सिर्फ ब्लड रिलेशन की बात होगी। ठीक है, ये पहली बात थी। सॉरी, आइए आगे देखते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, पहले हम उसी चीज को डिस्कस करते हैं। इसका पहला टाइप बताती हूँ। जो पहला प्रकार होगा उसमें क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा। पैराग्राफ कैसे, पैराग्राफ दे रखा होगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ ए, बी एंड सी आर हस्बैंड वाइफ, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विद डी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ए का डी के साथ पूछ रखा हो, ए का सी के साथ भी पूछ सकता है, बी का डी के साथ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपसे कोई भी रिलेशन पूछा जा सकता है। तो आई होप ये समझ आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये उनके लिए जो बिल्कुल बिगिनर बच्चे हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं काफी टाइम से, उन्हें पता होता है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये पहला टाइप था जहां आपको पैरा गिवन होगा और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड टाइप देखिए आपके सामने ये होगा कि कोई इमेज होगी और आपको जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें ये होगा कि कोई इंसान, कोई पीपल उस इमेज की तरफ इशारा करके या संकेत देकर या इंडिकेट करके आपको बता रहा होगा कि उसका उसके साथ में क्या रिलेशन है, लेकिन वो डायरेक्ट बात नहीं करेगा। ठीक है, वो इनडायरेक्टली बोल रहा होगा। जैसे कि मैं कहूं कि वो सामने जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो मेरी मदर के ब्रदर के बेटे की तस्वीर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर देखूं तो वो मेरे कजन हुए, जो तस्वीर वाला इंसान है वह मेरे माता के बेटे की, मतलब मम्मी, मम्मी के जो भाई होंगे आपके क्या लगे, आपके मामा लगे, और मामा का बेटा या सन आपका क्या लगा, आपका कजन ही तो लगेगा। तो देखिए कजन है, लेकिन वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि वो आपका कजन है। ये आपने फाइंड आउट करना होगा कि वो किस तरह से फिर क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी तरह से आपको जवाब देना होगा। तो ऐसे इनडायरेक्टली किसी पिक्चर की तरफ इंडिकेट करके आपसे कोई सवाल पूछा जा सकता है। थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप में होगा जैसे कि आपने कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ी थी, उसी तरह ब्लड रिलेशन का भी एक कोडेड रूप होता है। कोडेड आप अब तक खुद से भी समझ चुके होंगे, फिर भी एक बार करते हैं डिस्कस। मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, कोई भी एक साइन दे रखा है, इस तरह ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन होगी ए और बी, और यहाँ पे कुछ लिखा होगा कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी। तो वहां हैशटैग का मतलब ये हो जाएगा कि ए इज, जो भी यहाँ इंस्ट्रक्शन में होगा, मान लीजिए दिया है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब आगे अगर क्वेश्चन में मान लीजिए पी हैशटैग क्यू दिया है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो पी भाई है किसका, क्यू का। क्यू का जेंडर हमको नहीं पता चलेगा इस स्टेटमेंट से। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोडेड फॉर्म, तो अलग अलग सिंबल्स के इस तरह से अलग अलग आपको कोडेड कोड में रिलेशन बना के दे रखे होंगे। देखिए, जो ये टाइप होता है थर्ड वाला, ये यूजुअली जब एग्जामिनर को काफी टफ पेपर आपके लिए सेट करना होता है वो तब प्रयोग करता है इसका। अगर मैं स्पेसिफिकली एग्जाम की बात करूं तो मेनली जो आईबीपीएस पीओ के एग्जाम होते हैं वहां ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती हैं यहाँ से क्वेश्चन आने की। मेंस में तो बिल्कुल पूछा ही यहाँ से जाता है। ठीक है, बाकी अदरवाइज जो बाकी वनडे एग्जाम आपके होते हैं मोस्टली आपको इन दो में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। देखिए, करना क्या होगा आपने, ब्लड रिलेशन का जो आपको मान लीजिए एक पैराग्राफ दे रखा है, हम पहले उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपने उसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाना होगा। क्या करना होगा, एक फ्लो चार्ट बनाना होगा। ये फ्लो चार्ट किस तरह से दिखेगा वो मैं आपके लिए बना रही हूँ। अभी मैं आपको कोई पहरा नहीं दे रही हूँ, जस्ट ऐसे ही समझने के लिए। तो कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट जो होगा वो, ठीक है। अब इसमें कुछ मेल मेंबर होंगे, कुछ फीमेल मेंबर होंगी। वो किस तरह से होंगे, देखिए मान लीजिए ये मेल मेरा, ये फीमेल, तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। इनमें से कोई एक मेल होगा क्योंकि ये कपल का होता है, वो आप आगे समझेंगे। तो मान लीजिए ये फीमेल है, ये आपका मेल है, और ये कोई फीमेल है। अब देखिए, यहाँ मैंने सर्कल और स्क्वायर दो प्रयोग किए, सर्कल का और स्क्वायर का।
जब भी आपका किसी के साथ कोई रिश्ता होगा, तो जिस भी पीपल के साथ में आपका रिश्ता होगा, एक चीज श्योर होगी क्या, कि या तो वो कोई फीमेल होगी या फिर वो कौन होगा, कोई मेल होगा। अगर आपकी मदर है तो फीमेल, आपकी सिस्टर है तो फीमेल, आपकी ग्रैंड मदर है तो फीमेल, आपकी डॉटर है तो फीमेल, आपकी नीस है तो फीमेल, ठीक है। और मेल में आपके फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, आपके सन हैं, ब्रदर हैं, वो सारे किसमें आ जाएंगे, मेल में। तो या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा। तो हम मेल और फीमेल को ताकि हमें स्पेसिफिकली दिख सके कि कोई पीपल मेल है आपका इस रिलेशन के फ्लो चार्ट में या फिर फीमेल है, हम उनके लिए कुछ सिंबल यूज कर लेते हैं। यहाँ मैंने जो सिंबल यूज करे हैं वो मैंने स्क्वायर किया है मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका क्या है, क्या, सर्कल, ठीक है। इसका एक और काफी प्रचलित सिंबल भी है, वो है मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए माइनस का साइन। यहाँ जितने भी मेल हैं आप सर्कल और स्क्वायर को हटाकर सर्कल की जगह माइनस और स्क्वायर की जगह क्या लगा सकते हैं, प्लस का साइन लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। करना क्या है आपने, फीमेल के लिए और मेल के लिए या तो इसके लिए सर्कल और स्क्वायर या फिर इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस, आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं जो आपको सूटेबल हो उस हिसाब से, ठीक है। मैं यूजुअली सर्कल और स्क्वायर का प्रयोग करती हूँ, तो आप उस चीज पे ध्यान मत दीजिएगा कि मैंने सभी क्वेश्चंस में अगर सर्कल और स्क्वायर का प्रयोग किया हुआ हो, तो आप भी यही सोचें। आप जिसके साथ कंफर्टेबल रहें, जो आपको कंफर्टेबल रहे, आप इसमें से वो देखिएगा। हालांकि बना देखिए, आप कोई भी सिंबल सकते हैं, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, लेकिन मेनली जो यूज होते हैं वो ये दो होते हैं, तो ये हमारे जल्दी फिट होते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्ट भी ज्यादा कर पाते हैं हम इनके साथ में। तो कोशिश करिएगा कि इन दो का यूज करके ही आप अपना जो क्वेश्चन हो वो सॉल्व करें, ठीक है। मेल फीमेल का आपको क्लियर हुआ। आपने फ्लो चार्ट में क्या देखा, आपने फ्लो चार्ट में इस तरह से लाइन देखी, इस तरह से लाइन देखी और इस तरह से लाइन देखी, ठीक। देखिए अब इन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो आपकी डबल लाइन थी वो आपकी कपल को शो कर रही थी, किसको शो कर रही थी, कपल को शो कर रही थी। इट मींस यहाँ जो दो लोग थे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो उनमें से क्या है, एक हस्बैंड है और दूसरा उसकी वाइफ हो गई, ठीक है। ये कौन होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, कपल होंगे। कब, जब आप इस रिलेशन को किससे शो करेंगे, डबल लाइन से। किससे शो करेंगे, डबल लाइन से। डबल लाइन और कपल कह लीजिए, हस्बैंड वाइफ कह लीजिए, ठीक है। सिंगल लाइफ लाइन होती है आपकी ब्रदर और सिस्टर के लिए। अभी देखिए एक कंसेप्ट उतना है नहीं, लेकिन मैं वो फिर भी आपको बता देती हूँ। वैसे दिया नहीं होता है पैराग्राफ में, लेकिन कभी भी क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है उसको चेंज किया जा सकता है, चीजों को बदला जा सकता है। अगर आपको यही कजन दिए होंगे, वैसे तो कजन जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना तो निकल के आते हैं कि अच्छा ये इसका सन है तो ये हमारा क्या हो गया, कजन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कजन का रिलेशन दिया जाता है तो आप लाइन से ही यूज करेंगे, लेकिन उसको एक डॉटेड लाइन कर लेना ताकि आपको आइडिया रहे। अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये वाली रियल के लिए है जो डार्क थिक लाइन है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो किसके लिए है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर के लिए ये आपकी डॉटेड लाइन है। तो यहाँ से आपने एक चीज देखा कि ये जो लाइनें थी ये मैंने कौन सी लाइनें यूज करी हैं, सारी हॉरिजॉन्टल लाइनें यूज करी हैं, ठीक है। कौन सी लाइनें यूज करी हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी वो आप सेम जनरेशन के लिए प्रयोग करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर द सेम जनरेशन, समझ आया होगा। सेम जनरेशन आपको समझ भी आया होगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें कि आपके देखिए कौन आएगा, आपका सेम जनरेशन में कौन आते हैं, आपके कजन आएंगे, आपके ब्रदर रियल सिस्टर आएंगे, आपका स्पाउस आएगा, मतलब आपका जो पार्टनर है वो आएगा, आपके फ्रेंड्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। यही लोग आएंगे ना आपकी जो सेम जनरेशन होगी उसके अंदर, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ आया होगा, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीजें इसमें लिखते चलिएगा। वर्टिकल लाइंस हमने यूज करी। देखिए वर्टिकल लाइन वहां मैंने एरो का यूज नहीं किया था, लेकिन आप एरो का यूज कर सकते हैं ताकि आपको स्पेसिफिकली ये हो जाए कि ये ऊपर वाली जनरेशन है आपकी, अपर जनरेशन, और डाउन एरो का मतलब होगा आपकी लोअर जनरेशन, ठीक है। या फिर बिलो वाली जो आपकी जनरेशन होगी, नीचे वाली, वो आपकी जनरेशन। किस तरह से, देखिए अपर में कौन आएगा, आपसे ऊपर वाली जनरेशन में सबसे पहले देखिए कौन आएंगे, आपके मदर फादर आएंगे, ठीक है। ये आप देखिए मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर इनका लिख रही हूँ, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा जब आप नोट्स बनाएंगे अपने। मदर फादर आएंगे, अंकल आंटी आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो पैटर्नल सॉरी मैटरनल जो अंकल होंगे, मामा मामी, मैटरनल आंटी आपकी आएंगी, ठीक है। चाचा चाची ताऊ जो ये हमसे बड़े वाले होते हैं वो हमारी अपर जनरेशन में आएंगे। इसी में आपके ग्रैंड फादर हो गए, आपकी ग्रैंड मदर हो गई। तो ये जो सारे रिलेशन होंगे ये कौन से होंगे, आपके अपर के होंगे। इनके लिए आपने क्या यूज करना है, आपने वर्टिकल लाइन को लेना है और उसमें ऊपर की तरफ क्या रखना है, एरो रखना है। इस तरह मान लीजिए मैं कहूँ
कि जो एफ है वो ग्रैंडफादर है जी का। ग्रैंडफादर है इसका मतलब वो क्या है, मेल मेंबर है। ग्रैंडफादर है इसका मतलब इसका कोई बेटा होगा, और फिर उनका बेटा या बेटी कौन होगा, जी होगा। जी के बारे में अभी हमें इस स्टेटमेंट से नहीं पता लगेगा। तो ये जो एरोज रहेंगे आप ये यहाँ से किधर रखेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे, ताकि ये आपको आइडिया लग जाए कि ये आपकी अपर जनरेशन है। अब देखिए ये हालांकि एरो की जरूरत नहीं भी होती है, वो आपकी एक आध क्वेश्चन में आपको ये जरूरत ज्यादा महसूस हो सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपके दिमाग में ये कंसेप्ट फिट रहेगा कि जो ऊपर है वो क्या है, इसका कोई बड़ा रिलेशन है, ठीक है। ये क्या दिखाएगा कि ये इसकी नीचे वाली जनरेशन चल रही है। ये अगर यहाँ है तो ये इनके बेटे, और ये यहाँ है तो ये इनके बेटे या बेटी। अब इनका हमें पक्का अभी नहीं पता कि इनकी क्या होगी, जो जेंडर होगा वो कौन सा होगा। क्योंकि देखिए ग्रैंडफादर है ये तो ये मेल होना पक्का है, लेकिन ये तो ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है और ग्रैंड सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये है आपकी अपर एज का कंसेप्ट। लोअर की अगर सॉरी अपर जनरेशन का, अगर आप लोअर जनरेशन की बात करेंगे तो उसमें देखिए आपके कौन आएंगे, आपकी सन, डॉटर, आपकी नीस, नेफ्यू। ये जो सारे रिश्ते होंगे ये कहाँ आ जाएंगे, आपके लोअर जनरेशन में, जिसमें आप एरो किधर रख सकते हैं, नीचे की तरफ रख सकते हैं। ये एरो आपको तब जरूरत होगी जब आप किसी स्पेसिफिकली एक पीपल को लेकर अपना जो फ्लो चार्ट होगा वो तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहां आपको ये एरो काम आएगा। अदरवाइज फ्लो चार्ट देखकर आपको समझ आ जाएगा कि कौन किसका क्या लगता है, क्या रिश्ता उसका आपके साथ में बैठता है। तो आई होप इतना समझ आया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने किसके लिए प्रयोग करनी है, अगर डबल है, सिंगल है तो ब्रदर और सिस्टर, डबल है तो पार्टनर या कपल कह लीजिए। अगर डॉटेड है तो फिर वो आपकी किसके लिए होगी, कजन के लिए होंगी। ये वाली आपके लिए किसके लिए होगी, आपकी अपर जनरेशन। इसके अंदर आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आपकी मदर, फादर, अंकल, आंटी, मैटरनल अंकल, आंटी सब आ जाएंगे। ये वाली आपकी लोअर जनरेशन के लिए होगी। यहाँ पर आपके सन, डॉटर और आपके नेफ्यू, नीस जो सारे रिलेशन होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। कपल के लिए आपने डबल लाइनें यूज करनी है। अब देखिए अब हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं और फिर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, ताकि ये हमें क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमें ये प्रयोग करना है। देखिए स्टेटमेंट मान लीजिए लिखा है ए इज ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर, यहाँ देखिए कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज फादर ऑफ बी, बी इज दी डॉटर ऑफ ए। देखिए पहले यहां तक बनाते हैं। क्या है आपके पास स्टेटमेंट है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ए क्या है, सेम जनरेशन है बी के साथ, उसका भाई है। इसकी हमें क्या पता लग गई, जेंडर पता लग गई, तो हमने साथ के साथ में मेंशन कर लिया। ब्रदर है तो यहाँ कजन तो नहीं आया, तो हम डार्क लाइन लेके चलेंगे और यहाँ कौन आ जाएगा, बी। सी इज फादर ऑफ बी, सी किसके फादर है, बी के फादर है। अब देखिए यहाँ से एक चीज आपको क्लियर होगी, अभी इनका जेंडर नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये तो पता लग जाएगा ना कि सी का, ए का फादर भी कौन होगा, सी ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सगे बहन भाई है या फिर भाई भाई है। तो सी का भी, सी किसका फादर होगा, ए का भी फादर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है डी इज दी डॉटर ऑफ ए, डी की डी सॉरी ए की कौन है, डी कौन है, आपकी डॉटर है। तो इस तरह से हो सकता है आगे स्टेटमेंट में किसी भी तरह से स्टेटमेंट आपको गिवन हो सकती है। हम जस्ट अपनी एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसके थ्रू हम एक क्या बनाएंगे, आपका चार्ट बनाएंगे। मैं इसे नीचे लिख देती हूँ सो दैट यहाँ क्वेश्चन आ सके। सी फादर थे, बी का जेंडर हमें अभी नहीं पता, ए एंड देन डॉटर बी। ठीक, यहां तक हमारा हो गया। फिर मान लीजिए कह रखा है दैट जी इज दी ग्रैंड मदर ऑफ डी। ठीक है, अब इस लाइन को देखिए, जी इज दी ग्रैंड मदर ऑफ डी। अब डी के ग्रैंड फादर कौन होंगे, देखिए सी होंगे, और जी अगर ग्रैंड मदर है तो वो सी की क्या हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी। ठीक है, वाइफ के लिए क्या लेना है आपने, डबल लाइन लेनी है। वाइफ आपकी फीमेल होगी तो आपने इस तरह से कौन आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। ऐसे ही आपको और लंबी, कितनी भी लंबी स्टेटमेंट दी जा सकती है। आप इसी तरह क्या करेंगे, अपना फ्लो चार्ट अपना बनाएंगे। अब मान लीजिए आगे दे रखा है बी इज दी मदर ऑफ एफ। बी क्या है, मदर है एफ की। तो यहां हमने क्या कर लिया, एफ बना लिया। एफ का तो हमें जेंडर पता नहीं लगेगा क्योंकि सन भी हो सकता है, इसकी डॉटर भी हो सकती है, लेकिन बी का हमें क्या हो गया, यहाँ पे जेंडर पता लग गया। अब हो सकता है क्या रिलेशन पूछा जाए, हो सकता है पूछे दैट हाउ जी इज रिलेटेड विद एफ। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि हाउ जी इज रिलेटेड विद एफ, या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जी विद एफ। तो देखिए यहाँ एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट ये होता है कि हमें
देखिए ये तो समझ आ गया कि रिश्ता किसके बीच में बताना है, जी और एफ के बीच में। लेकिन हम ये बताएं कि जी एफ का क्या लगता है या फिर ये बताएं कि एफ का जी क्या लगता है, ये सोचने वाली बात होगी, कंफ्यूजन होगी। तो देखिए करना क्या है, जिसके साथ में पूछा होगा हाउ जी इज रिलेटेड विद, तो ये जो दूसरा होगा ना लास्ट में, इसको आपने अपनी जगह आपने खुद को इसकी जगह रखना है। आप मान लीजिए कि आप ये इंसान है एफ, तो अगर आप यहां से बैठकर देखेंगे तो जी आपका क्या लगेगा, जी आपकी मम्मी की मम्मी है, इट मीन ये आपकी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर लगेंगी ना आपकी, मैटरनल ग्रैंड मदर आपकी कौन लगेंगी, नानी लगेंगी। तो आपने इस इंसान की जगह बैठना है, खुद को यहाँ देखना है और फिर इसके साथ रिश्ता देखना है कि आपका क्या रिश्ता बनेगा। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और चीज इसके अंदर है, हालांकि हम सभी को ये पता होता है, लेकिन फिर भी देखिए, एक तो इसके अंदर पैटर्नल और मैटरनल शब्द यूज होंगे, पैटर्नल और मैटरनल। मैटरनल देखिए मम्मी वाली साइड होती है, मम्मी वाली साइड मतलब नानी नाना मामी मामी उनके बच्चे। ठीक है, ये होता है आपका मैटरनल साइड। पैटर्नल में आपके ग्रैंडफादर आपके ग्रैंड मदर आ जाते हैं, आपके अंकल आंटी आ जाते हैं, आपके अंकल आंटी के सन एंड डॉटर आ जाते हैं, आपकी नीस, इस तरह से ये पैटर्नल साइड आ जाती है। और ये कौन सी होती है आपकी मैटरनल साइड। फादर वाली साइड पैटर्नल, मदर वाली साइड आपकी क्या होती है मैटरनल। तो ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट आप अपने माइंड में रखिएगा। दूसरा एक चीज आप इसके अंदर जरूर याद रखिएगा, हालांकि हम सभी इस चीज से नॉन होते हैं, जो भी आपके रिलेशन है, मान लीजिए आपको गिवन है नेफ्यू, और आपको यही नहीं पता कि नेफ्यू जो होता है वो किस रिश्ते में का नाम है। एक तरह से मान लीजिए आपको अंकल कहा जाता है, आपको पता है अंकल कौन होंगे, आपके चाचा जी होंगे या फिर मामा जी होंगे। आगे क्या लगा होगा, मैटरनल अंकल लगा होगा, तो मामा जी हो जाएंगे। तो ये अंकल आंटी आपको पता होता है, मदर फादर आपको पता होता है, लेकिन जैसे नेफ्यू हो गया, नीस हो गया, अगर आपको इन रिलेशन की मतलब ही नहीं पता है, तो देन आप ना तो फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और ना ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। या फिर आपको पता है लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ रहा है कि क्या रिश्ता होता है, ये किस तरह से होता है, तो भी फिर आप एग्जाम में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को सीधा पता है वो तो अपना डायरेक्ट क्रिएट करेंगे, आप थोड़ा सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करने से पहले जब आप पढ़ रहे होंगे तो एक बार जो भी रिलेशन होते हैं उन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों में गो थ्रू करिएगा। और एक ये भी है कि रिलेशन को खुद के साथ जोड़कर देखिएगा कि अच्छा मान लीजिए नेफ्यू आया, तो फिर आप जब आपको नेफ्यू का मीनिंग पता है तो फिर आप ये देखिए कि आपका नेफ्यू कौन है, तो इस तरह आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। जिनको ऑलरेडी पता है गुड थिंग उनके लिए, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी कंसेप्ट में आपका इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ही अपनी सीधी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको रियल टाइम आइडिया लग सके, और लास्ट 2 से 3 सालों के मतलब 2020 के बाद के क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, और वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से उठाए जा सकेंगे, ताकि आपको हर किसी एग्जाम का, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर कोई इंसान सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि सिलेबस काफी मैच करता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट हो जाता है। तो हम हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।